सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, जी हां, सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने ऐसा काम कर दिया है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया के मुसलमान छोड़ चुके थे। हालांकि पूरी बात मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊंगा, बहुत कम वक्त में बताऊंगा। ध्यान से सुनिए क्या हुआ है। कल के दिन यानी मंगल के दिन सऊदी अरब ने अचानक से इजराइल के जहाज़ों के लिए अपने हवाई रास्तों को बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए था, क्योंकि कोई भी नोटिस, कोई भी स्टेटमेंट इससे पहले इजराइल के लिए जारी नहीं किया गया था, जिससे इजराइल के विमानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि फ़्लाइट वहाँ से ऑन टाइम थी, लेकिन फिर सऊदी अरब के इस फैसले की वजह से 5 घंटे फ़्लाइट लेट हुई और दुबई जाना पड़ा। और कई जो दुबई जाने वाली फ़्लाइट थी, जो सऊदी अरब के हवाई स्पेस का इस्तेमाल करते हैं या कहीं और जाने के लिए सऊदी अरब के ऊपर से गुजरते हुए ये इजराइल की फ़्लाइट निकलती थी, उसको काफ़ी ज़्यादा, कम से कम बताया जा रहा 5 घंटा लेट होना पड़ा। दोस्तों, इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ये अचानक किया और अभी तक इसका कोई रीज़न नहीं बताया है। कहा जा रहा है कि अब इस फैसले के बाद सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बड़ी खटास पैदा हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि कई मीडिया सोर्सेस का ये भी कहना है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब की या इजराइल की चाल हो सकती है। दोनों में से किसी की चाल हो सकती है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं, सारी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब को इस वक्त लपेट रहे हैं। सऊदी अरब वो मुल्क है जिसने बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में ट्रंप के कहने पर बिन सलमान ने इजराइल को गले लगाने के लिए अनुमति दे दी थी। दोस्तों, यहाँ पर याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे और सऊदी अरब के राजकुमार प्रिंस सलमान बेहद करीबी दोस्त हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ही सऊदी अरब के राजकुमार को मनाया था कि आप किसी भी तरह से इजराइल से हाथ मिला लीजिए। दोस्तों, वहीं पर कई अरब ऐसे मुल्क थे जिन्होंने पूरी तरह से गले लगा लिया है इजराइल को, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर मुसलमानों का सऊदी अरब पे था। इस वजह से ज़ुबान से सऊदी अरब ने नहीं बोला। अब दोस्तों, जब ये फ़िलिस्तीन वाला कांड हुआ और फ़िलिस्तीन और गाज़ा पर बमबारी की गई, तो सारी दुनिया के मुसलमान, इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी जब इजराइल के ख़िलाफ़ बोल रही थी, वहीं पर सऊदी अरब खामोश रहा और खामोशी रहना उसने ठीक समझा। सऊदी अरब के इस काम के बाद सभी दुनिया में लोग खड़े हो गए और सऊदी अरब पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद सऊदी अरब ने अपने स्टेटमेंट को जारी किया और स्टेटमेंट को बदला, जिसमें उसने इजराइल की आलोचना करी। फिलहाल सऊदी अरब को इसलिए और टारगेट किया जा रहा है कि उसने अपने एयर स्पेस को खोल रखा है इजराइल के लिए। इसी बीच में अचानक कल के दिन ये कांड होता है कि सऊदी अरब ने बिना कुछ बताए, और अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिर उसने अचानक से इजराइल के जहाज़ों के लिए ये सारे हवाई रास्ते अपने क्यों बंद कर दिए हैं। अभी तक सऊदी अरब ने नहीं बताया है। हालांकि सऊदी अरब का ये फैसला पूरी दुनिया के मुसलमानों को अच्छा लग रहा है, और हम और हमारे चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से सऊदी अरब से हम ये हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहते हैं, मेहरबानी करके कातिल, मुजरिम, क्रिमिनल इजराइल के साथ किसी भी तरह का संबंध ना रखें और उसका पूरी तरह से बायकॉट करें और उसके लिए अपने हवाई रास्तों को बैन करके ही रखें। दोस्तों, दूसरी तरफ कई लोगों का और विशेषज्ञों का कहना है कि ये सऊदी की चाल है, क्योंकि सऊदी अरब पे बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर सऊदी अरब इस चीज़ को दिल से करता है और कंटिन्यू करता है, तो सऊदी अरब की इज्जत पूरी दुनिया में फिर से बन जाएगी और सारी दुनिया के मुसलमानों में फिर एक बार सऊदी अरब हीरो बन जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सऊदी अरब के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका आगे का अपडेट जब भी आएगा मैं आपके सामने सबसे पहले हाजिर हो जाऊंगा लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।